आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए के द्वारा अपने ही समान नए डीएनए को बनाना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम। पहला एंजाइम है गायरेज और हेलिकेज। ये डीएनए चेन का अकुंडलन यानी कि अनकॉइलिंग करते हैं। सेकेंड एंजाइम है एंडोन्यूक्लिएज। यह एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। थर्ड एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। यह पुनः कुंडलन रोकता है यानी कि रिकॉइलिंग करता है। फोर्थ एंजाइम है एसएसबी प्रोटीन, जो कि सिंगल स्ट्रैंड को बनाए रखने का काम करते हैं। फिफ्थ हमारे पास एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमर बनाते हैं। सिक्स्थ एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते हैं। सेवंथ एंजाइम है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरएनए प्राइमर अलग करते हैं। और लास्ट एंजाइम है लाइगेज, जो कि डीएनए खंडों को जोड़ता है। और इस तरीके से जब ये सारे एंजाइम अपना काम कर देते हैं तब डीएनए रेप्लिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल। फर्स्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन निश्चित बिंदु से शुरू होता है, जिसको इनिशिएशन पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ये डीएनए है और ये डीएनए के प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशिएशन पॉइंट है। यूकैरियोटिक्स में ये मोर देन वन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में ये वन यानी कि एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है। इनिशिएशन पॉइंट मिलने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन का सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसमें कि इनिशिएशन पॉइंट पर डीएनए गायरेज और डीएनए हेलिकेज एंजाइम डबल स्ट्रैंड का अकुंडलन यानी कि अनकॉइलिंग करते हैं। आप जानते हैं डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जिसको सिंगल स्ट्रैंड में बदलने के लिए गायरेज और हेलिकेज एंजाइम काम करते हैं, जो कि रेप्लिकेशन की स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप है अनकॉइलिंग के दौरान एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्ट्रैंड के बीच बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। ये देखिए आप, जो गायरेज और हेलिकेज एंजाइम है उन्होंने सिंगल स्ट्रैंड बना लिए हैं, पर इन सिंगल स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स से अलग करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है, जो कि इनके बीच बने हुए जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको काट करके दोनों ही जो स्ट्रैंड होते हैं उनको अलग अलग करके सिंगल स्ट्रैंड में बदलता है। अनकॉइलिंग से अलग हुए दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन काम करता है, जो कि डबल हेलिक्स से अलग हुए दोनों सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल बनाए रखने का काम करता है। इसी बीच टोपोआइसोमेरेज काम करता है, जो कि बने हुए सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल बनाए रखने के लिए यानी कि फिर से डबल हेलिक्स बनने से रोकता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये डीएनए है, ये डीएनए के इनिशिएशन पॉइंट है। ये हेलिकेज और गायरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कर रहा है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके दोनों सिंगल स्ट्रैंड को अलग कर रहा है। यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन और टोपोआइसोमेरेज है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल बनाए रखने का काम कर रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंड बनने के बाद सिंगल स्ट्रैंड के 3' सिरे पर प्राइमेज एंजाइम द्वारा 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा बनाया जाता है, जिसको कि आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये दो हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड है, 3' to 5' और 5' to 3'। इनके 3' सिरे पर आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है। 6th स्टेप में आरएनए प्राइमर के 3' सिरे पर स्थित OH ग्रुप से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जुड़ता है, जो कि 3' to 5' की ओर चलता है। याद रखिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो हमेशा 3' to 5' ही चलेगा। तो इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज कुछ इस तरीके से जुड़ता है। डीएनए रेप्लिकेशन में मेन रोल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का होता है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' to 5' ही चलता है। ये जो आप सिरा देख रहे हैं 3' to 5' है, तो ऑब्वियस है कि इस जगह पर पॉलीमरेज जुड़ेगा। ये आरएनए प्राइमर है और इसके
3 डेज सिरे पर जुड़ा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज, और ये सिरा है 5 डेज टू 3 डेज है, और इसके 3 डेज सिरे पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 7, इसमें 3 डेज टू 5 डेज जो स्ट्रैंड होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी 3 डेज टू 5 डेज दिशा में चलता है, जिसके कारण 3 डेज टू 5 डेज स्ट्रैंड लगातार रेप्लिकेट होता है और लगातार बनता जाता है। तो इसके कारण, क्योंकि ये पहले बनता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है 3 डेज टू 5 डेज दिशा में चलता है, जबकि हमारे पास जो दूसरा स्ट्रैंड बचता है डीएनए का वो 5 डेज टू 3 डेज दिशा में होता है, जिसके कारण रेप्लिकेशन टुकड़ों में होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। तो वो जो रेप्लिकेशन के दौरान टुकड़े बनते हैं 5 डेज टू 3 डेज स्ट्रैंड पर, उन्हें ओकोजाकी खंड यानी कि सेगमेंट, ओकोजाकी सेगमेंट कहते हैं। और यह स्ट्रैंड क्योंकि बाद में बनता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। ये देखिए 3 डेज टू 5 डेज, और ये 5 डेज टू 3 डेज। 3 डेज टू 5 डेज पर लैगिंग स्ट्रैंड बना हुआ है, जबकि 5 डेज टू 3 डेज पर लीडिंग स्ट्रैंड बना है। ये लीडिंग स्ट्रैंड क्यों है? क्योंकि इसमें जो जुड़ा हुआ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो रेप्लिकेशन की दिशा में, यानी कि जिस साइड अनकॉइलिंग हो रही है उसी साइड ही चल रहा है, जबकि इसमें ये अपोजिट वे में चलने के कारण ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। लास्ट स्टेप में लाइगेज एंजाइम ओकोजाकी खंड को जोड़ता है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट करके रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है, और इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए के स्ट्रैंड है वो बन जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो ये डीएनए है, डबल हेलिक्स है डीएनए का। ये डीएनए के डबल हेलिक्स के अंदर ही ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड दोनों बने हुए हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, जिसमें कि एक डीएनए के स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल। ये आप देख रहे हैं डीएनए के डबल हेलिक्स है, 5 डेज टू 3 डेज और 3 डेज टू 5 डेज बने हुए हैं। ये ओल्ड स्ट्रैंड है डीएनए का। इस ओल्ड स्ट्रैंड पर हेलिकेज और गायरेज एंजाइम अटैच होते हैं, जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स की अनकोइलिंग करते हैं। इसी दौरान एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जुड़ता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है और दोनों जो डबल स्ट्रैंड है उनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इनके साथ जुड़ जाता है, जो कि अकुंडलन को बनाए रखता है, यानी कि फिर से कोइलिंग होने से स्ट्रैंड्स को रोकता है। सिंगल स्ट्रैंड पर एसएसबी प्रोटीन अटैच हो जाती है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल बनाए रखने का काम करती है। जब सिंगल स्ट्रैंड पर एसएसबी प्रोटीन जुड़ जाती है, उसी दौरान स्ट्रैंड के 3 डेज सिरे पर आरएनए प्राइमर, जो कि आरएनए प्राइमेज के द्वारा बनाया जाता है, जुड़ जाता है। तो ये 3 डेज सिरे पर आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। इस आरएनए प्राइमर के 3 डेज सिरे पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जुड़ता है, जो कि न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करता है। ये 3 डेज सिरे पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा हुआ है। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमेशा 5 डेज टू 3 डेज चलता है, जिसके कारण 3 डेज टू 5 डेज सिरे पर लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, जबकि 5 डेज टू 3 डेज सिरे पर लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, जिस पर कि ओकोजाकी सेगमेंट बनते हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिनको बाद में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा इन प्राइमर्स को हटाया जाता है और लाइगेज के द्वारा बने हुए जो ओकोजाकी खंड होते हैं उनको जोड़ा जाता है। इस तरीके से नए स्ट्रैंड है वो मिलते हैं।